हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप में, सॉल प्रोप्रीटोरशिप। सॉल प्रोप्रीटोरशिप के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सॉल प्रोप्रीटोरशिप है क्या, सॉल प्रोप्रीटोरशिप है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं सॉल प्रोप्रीटोरशिप के बारे में। तो देखिए सॉल प्रोप्रीटोरशिप है क्या। तो ऐसा बिजनेस फॉर्म, एक ऐसी बिजनेस ओनरशिप जिसको ओन, मैनेज एंड कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा। बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल, उसे आप कहेंगे सॉल प्रोप्रीटोरशिप। यानी एक ऐसी बिजनेस फॉर्म जिस बिजनेस को एक आदमी द्वारा चलाया जाए, एक आदमी द्वारा ही मैनेज किया जाए और एक आदमी द्वारा ही कंट्रोल किया जाए, उसे कहते हैं आप, ऐसी बिजनेस फॉर्म को आप क्या कहेंगे, सॉल प्रोप्रीटोरशिप। क्या कहेंगे, सॉल प्रोप्रीटोरशिप आप इस बिजनेस फॉर्म को कहेंगे। ये जो बिजनेस फॉर्म होती है स्टूडेंट, इसमें जो है एक पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सिंगल इंडिविजुअल ही एक ऑनर है एक बिजनेस का। यही सिंगल इंडिविजुअल मैनेज करता है बिजनेस को, यही सिंगल इंडिविजुअल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा बिजनेस को। ऐसे बिजनेस फॉर्म को आप क्या कहते हैं, सॉल प्रोप्रीटोरशिप। क्या कहेंगे, सोल प्रोप्रीटोरशिप। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं क्या फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्रीटोरशिप के, क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप समझ गए हैं कि सोल प्रोप्रीटोरशिप एक ऐसी बिजनेस ओनरशिप है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करेगा किसी बिजनेस को। ये आप समझ चुके हैं। चलिए आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल प्रोप्रीटोरशिप। तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिंगल ओनरशिप। इसमें देखिए जो बिजनेस है इसका सिर्फ एक ओनर होगा, सिर्फ एक ओनर होगा, जिसको आप क्या कहेंगे, सिंगल ओनर, जिसको ही आप क्या कहते हैं, सोल प्रोप्रीटोर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल प्रोप्रीटोर कहते हैं। जो ओनर होता है देखिए इस बिजनेस का, उसे आप क्या कहेंगे, सोल प्रोप्रीटोर कहेंगे, सिंगल ओनरशिप। दूसरा, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। यानी देखिए अगर इकलौता मालिक है कंपनी का तो वो इंडिविजुअल रिस्क बियर करेगा, सारे देखिए जो रिस्क होगा वो खुद उठाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात है यहाँ पर इंडिविजुअल कंट्रोल। जो तीसरी जो यहाँ पर पॉइंट है कि इंडिविजुअल कंट्रोल, यानी वो इकलौता होगा जो कि बिजनेस को कंट्रोल करेगा। फिर है यहाँ पर इंडिविजुअल प्रॉफिट। सारी जो यहाँ पर बिजनेस है जितना भी प्रॉफिट वो कमाएगा, सारा प्रॉफिट एक ही इंसान को जाएगा, वो है सोल प्रोप्रीटोर। फिर देखिए इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। ऐसी जो बिजनेस एक्टिविटी होती हैं इनको स्टार्ट करना आसान होता है, क्योंकि एक इंसान देखिए, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंसान देखिए जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो देखिए वो सिंगल ऑनर बन जाता है। और देखिए आपको पता है कि जिस बिजनेस में ज़्यादा लोगों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उसको आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से उसको बंद भी किया जा सकता है, डिसॉल्व यानी बंद करना। फिर देखिए इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। छठा जो पॉइंट है वो है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो आई है, यानी जो गवर्नमेंट की आंखों में देखिए जो ओनर है और इंटरप्राइज है उसके बीच में देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तो कैरेक्टरिस्टिक भी आप जान चुके हैं कि सिंगल ओनरशिप होगा, सारा कंट्रोल जो होगा वो सोल प्रोप्रीटोर के हाथ में होगा, इंडिविजुअल प्रॉफिट होगा, सारा प्रॉफिट एक ही इंसान को जाएगा, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, एक ही इंसान जो है रिस्क लेगा, इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, और नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करें। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्रीटोरशिप। तो देखिए यहाँ पर जो एडवांटेज है वो आपके देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो डिसएडवांटेज है, जो लिमिटेशंस हैं, वो राइट हैंड साइड पर है। तो एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसको आप आसानी से खोल सकते हैं, तो इजी टू स्टार्ट हो गया। फिर देखिए इजी टू वाइंड अप, यानी इजी टू वाइंड अप क्या हो गया यहाँ पर, इजी टू वाइंड अप, आप इसको आसानी से बंद कर सकते हैं बिजनेस को। क्विक डिसीजन एंड प्रमोट एक्शन। देखिए यहाँ पर जो है आप क्या है, क्विक डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये देखिए एक सिंगल इंडिविजुअल है तो उसको देखिए डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और क्योंकि यहाँ पर एक्शन भी जल्दी यहाँ पर कार्य भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर देखिए बिजनेस ऑपरेशन में ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल जो होगा वो जल्दी से डिसीजन ले लेगा और एक्शन भी जल्दी होगा, कोई कार्य होगा तो वो भी जल्दी करेगा। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, यानी यहाँ ऑपरेशन में देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा। फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट
मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस, यानी जो पर्सन होगा वो डायरेक्ट मेंटेनेंस कर पाएगा बिजनेस की, क्योंकि वो सिंगल यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस का ओनर है। और यहाँ पर और भी यहाँ पर एडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारा जो प्रॉफिट होगा वो एक सिंगल ओनर को जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है मिनिमम इंटरफेरेंस है, तो ये भी एक एडवांटेज है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है। जो सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस खोलता है, देखिए कोई इंडिविजुअल, तो वो चाहते हैं कि सारा जो प्रॉफिट हो उसे मिले। तो यहाँ पर ये एक बिजनेस की फॉर्म है जहाँ पर देखिए उसको सारा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सारे एडवांटेज हो गए। अब देखिए राइट हैंड साइड पर डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपिटल। देखिए लिमिटेड कैपिटल का क्या अर्थ है कि देखिए स्टूडेंट, जब बहुत ही कम मात्रा में देखिए यहाँ पर जो होगी कैपिटल लगाई जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो सिंगल इंडिविजुअल है, एक इंसान है, वो ज़्यादा पैसे देखिए जोड़ नहीं सकता किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए। तो जो सोल प्रोप्राइटर है वो अरेंज कर पाता है लिमिटेड फंड। लिमिटेड फंड के कारण देखिए लिमिटेड कैपिटल जमा हो पाती है, कम पैसा जमा हो पाता है। और आपको पता है कम पैसे में देखिए, कम पूंजी में आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस देखिए स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए इसमें लाइबिलिटी बहुत अधिक है। इसमें लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है, क्योंकि देखिए इसमें एक सिंगल जो पर्सन है, जो एक सिंगल ओनर है, वही रिस्क के लिए भी कैपेबल है, वही रिस्क के लिए भी जिम्मेदार होगा। अगर वो कोई रिस्क लेता है और अगर कोई डिसीजन गलत ले लेता है तो वही यहाँ पर जिम्मेदार है। दूसरा देखिए यहाँ पर कोई प्रॉफिट है तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यहाँ पर। क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। जॉइंटली देखिए यहाँ पर देखिए एक ही इंडिविजुअल लायबल होता है किसी भी एक्शन के लिए। कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए वो क्या है? स्वयं जिम्मेदार रहता है। लिमिटेड साइज, देखिए यहाँ पर साइज देखिए छोटा रहता है इंटरप्राइज का, क्योंकि एक सिंगल बंदा है। देखिए वो ज़्यादा देखिए बिजनेस को नहीं फैला सकता, लिमिटेड साइज रहता है। और यहाँ पर कंटिन्यूटी की कमी रहती है। कंटिन्यूटी की कमी कैसे रहती है? क्योंकि देखिए अगर देखिए जो बिजनेस ओनर है, अगर बाय द वे देखिए उसकी डेथ हो जाए, अगर बिजनेस में कोई घाटा हो जाए उसको, तो वो जो है बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख पाता ज़्यादा समय तक। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस में जो कंटिन्यूटी की जो कमी होती है, लैक होता है, वो यहाँ पर देखा जाता है। लिमिटेड साइज मैंने आपको बता दिया। लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज़, यानी देखिए यहाँ पर स्टाफ भी नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए स्पेशलाइजेशन भी नहीं होता बिजनेस में, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंगल बंदा है, वही स्पेशलाइजेशन करेगा, वही ओनर है, वही कंट्रोल करेगा, वही एडवर्टीजमेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैनेजमेंट है उसकी कमी है। तो लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज़, तो मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ की कमी है। तो ये देखिए मेन जो है लिमिटेशंस हैं। ये क्या है? मेन जो है लिमिटेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना कि सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या, फिर हमने जाना कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ईडीएम की यानी यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए स्टूडेंट आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, त्रिशक्ति अकेडमी इंस्टाग्राम 03 ID एंड त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको देखिए जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।